हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को। ये वो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो हर बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। मैंने कोरोना टाइम और कोरोना टाइम से पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको स्टडी करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर रेडी किया है। इस क्वेश्चन पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियां उद्धव को भाग्यवान क्यों कह रही हैं, यहाँ पर पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है वो काव्य खंड से सूरदास चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, कौन से चैप्टर से है? सूरदास चैप्टर, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर रहता है। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। इसके बाद 4th है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हैं चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास, जो कि राम लक्ष्मण संवाद है। इसमें पूरा डिस्कस किया गया है राम लक्ष्मण संवाद को। तो गाइज, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर आप इनके नोट्स को देख सकते हैं। इसके जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ लिंक दे दूंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो हमारा उत्साह चैप्टर से एक ही क्वेश्चन ज्यादा बनता है कि शीर्षक बताना होता है आपको। इसके बाद 6 क्वेश्चन है हमारा, और जो उत्साह चैप्टर है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चैप्टर है। इसमें एक पोयम दी गई है, उत्साह अट नहीं रही। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पे लड़की जैसी मत दिखाई देना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका है कन्यादान चैप्टर से। कौन से चैप्टर से? कन्यादान, जिसमें एक माता अपनी बेटी को ससुराल जाने पर कुछ बातें कहती है। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, जिसमें आपको एक लाइन दी गई है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस लाइन में क्या करना है आपको? 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। और सेकंड है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो फ्रेंड्स, इसके नोट्स के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, ये क्वेश्चन है हमारा कन्यादान चैप्टर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भगत की पुत्र वधू उनके अकेले क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 10 है हमारा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एक चैप्टर से हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद आता है हमारा बाल गोविंद चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बाल गोविंद से है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों बनी हुई थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और इसका आंसर बहुत टफ नहीं है फ्रेंड्स। अगर इसका आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और उन वीडियोस में मैंने आपको पीडीएफ लिंक दिए हैं, यानी इनके नोट्स भी दिए हैं, उन नोट्स को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। ठीक है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, इसको किस आधार पर कहा गया है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लग रही थी। 14 क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर से हमारे 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, जो उस टाइम में खेल खेले जाते थे और आज के टाइम में जो खेल खेले जा रहे हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर आपको बताना है। और ये क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन है हमारा माता का आंचल चैप्टर से। ठीक है, ये कौन सी? कृतिका बुक का चैप्टर है। और ये क्वेश्चन जो आपके हैं ना,
ये कृतिका और क्षितिज दोनों को मिलाकर बनाए गए हैं। इसमें आपकी दोनों बुक्स कंप्लीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पान वाले का एक रेखांकित चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब पान वाले का चित्र नहीं बनाना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, उसमें वो दिखता कैसा था, ये सारी लाइंस लिखनी है कि वो दिखने में कैसा था, वो रहता कैसा था, उसका शरीर कैसा था। बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया था। तो जिंदा नाक लगाई गई थी जॉर्ज पंचम की, उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया था न्यूज़पेपर वालों ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों था। अब जब नाक नहीं लगी थी तो बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, अब नाक लगने के बाद अखबार चुप क्यों था। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके चैप्टर है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक। इस चैप्टर से आपके यही 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कई साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटॉक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा है। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो अगर आप एग्जाम देने से 1 नाइट पहले भी लेकर बैठते हैं ना और याद कर लेते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे, जो आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको कोरोना टाइम में जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो पेपर लेकर आऊँगी कि कैसा पेपर इस बार आने वाला है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 20 है हमारा, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर इसकी नोट्स चाहिए यानी PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पर। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरी मेल ID पर मेल कीजिए, मैं आपको ऐसे ही वीडियोस लाती रहूंगी।